हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप आरएससीआईटी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है ना कि आरएससीआईटी के अंदर 35 प्रश्न आते हैं। आपको पता है इस बात का। 35 प्रश्नों में से अगर आपको पास होना है तो कम से कम आपको 14 प्रश्न सही करने होंगे। मतलब टोटल प्रश्न आएंगे आपके 35 और जिसमें से आपको 14 प्रश्न आपको सही करने होंगे। लेकिन उससे पहले आज आप मेरी क्लास देखिएगा। ये क्लास मैंने एकदम बुक से बनाई है, आपकी जो बुक है एकदम उससे बनाई, क्योंकि वहां से कोई सा भी क्वेश्चन आउट नहीं जाता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ऐसे प्लेटफॉर्म जहां शिक्षक असाइनमेंट और बनाते हैं, छात्रों को असाइन करते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों। वापिस सुनिए क्वेश्चन। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां शिक्षक असाइनमेंट बनाते हैं, छात्रों को असाइन करते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं, क्या कहलाता है। एक तरीके से गूगल फॉर्म, गूगल क्लासरूम, गूगल सीट्स या गूगल डॉक्स, क्या कहलाएगा दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। जल्दी से दीजिएगा दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो। दोस्तों, ऐसे प्लेटफॉर्म को कहा जाता है गूगल क्लासरूम। क्या कहा जाता है दोस्तों, गूगल क्लासरूम कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट, ये आपका आंसर होगा। तो किस किस बच्चे ने यहाँ पे बी ऑप्शन टिक किया था दोस्तों, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। पूछ रहा है किस गूगल टूल का उपयोग जानकारी एकत्र करने यानी कलेक्ट डाटा, सर्वे और फीडबैक लेने के लिए किया जाता है। किस गूगल टूल का उपयोग जानकारी इकट्ठा करने और सर्वे और फीडबैक लेने के लिए किया जाता है। गूगल डॉक्स का, गूगल सीट्स का, गूगल फॉर्म का या गूगल ड्रॉ का। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा मुझे। दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन वो होगा दोस्तों गूगल फॉर्म्स। क्या होगा दोस्तों, गूगल फॉर्म्स होगा। ठीक है, गूगल फॉर्म्स के द्वारा हम एक तरीके से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे और फीडबैक लेने में भी आसानी होती है दोस्तों गूगल फॉर्म्स के द्वारा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है आपसे पूरी पूरी। अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। किस गूगल टूल के माध्यम से डॉक्यूमेंट पर टाइप, एडिट और कमेंट किया जा सकता है। किस गूगल टूल के माध्यम से डॉक्यूमेंट पर टाइप, एडिट और कमेंट किया जा सकता है। गूगल डॉक्स के माध्यम से या फिर गूगल सीट्स, गूगल फॉर्म्स या गूगल ड्रॉ के माध्यम से। जल्दी बताइएगा दोस्तों अगर आपने पढ़ रखा हो ये टॉपिक, क्योंकि आपकी बुक में टॉपिक है दोस्तों जिससे मैंने क्वेश्चन उठाया, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा दोस्तों सही ऑप्शन होगा गूगल डॉक्स। क्या होगा दोस्तों, गूगल डॉक्स होगा। ए ऑप्शन पे लगा लीजिएगा टिक। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज राइट। उम्मीद करता हूं आपके तीनों में से तीनों क्वेश्चन एकदम सही हो चुके होंगे। ठीक है, और नहीं हो चुके तो आप आराम से क्लास देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ समझ में आएगा दोस्तों इस क्लास से आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट और कोलैबोरेट करने के लिए कौन सा गूगल टूल उपयोग किया जाता है। वापिस सुनिएगा, प्रेजेंटेशन को क्रिएट, एडिट और कोलैबोरेट करने के लिए कौन सा गूगल टूल उपयोग किया जाता है। गूगल डॉक्स का, गूगल क्लासरूम का, गूगल सीट्स का या गूगल स्लाइड का। ठीक है दोस्त, ध्यान रखना प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है स्लाइड्स में। किसमें दोस्तों, स्लाइड में बनाई जाती है। तो यहाँ पे आएगा गूगल स्लाइड्स में। क्या आएगा दोस्तों, गूगल स्लाइड्स में आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगर आपने पावर पॉइंट पढ़ रखा होगा दोस्तों तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो बनाई जाती है, प्रस्तुतियां बनाई जाती हैं, वो बनाई जाती है दोस्तों पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, स्प्रेडशीट को क्रिएट, एडिट और एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है दोस्तों। गूगल सीट का, गूगल ड्रॉ का, गूगल क्लासरूम का या गूगल फॉर्म्स का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर आप भी। दोस्तों यहाँ पे जो सीट बनती है ना, तो यहाँ पे आएगा गूगल सीट्स। स्प्रेड सीट मतलब गूगल सीट्स। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। तो पांचवें में ए आएगा। तो किस किस बच्चे के 5 में से 5 प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है दोस्तों, जी साइट को सामान्य किस नाम से जाना जा सकता है। जी सुइट को। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि गूगल सीट्स के नाम से, गूगल टाइम फॉर टीचिंग या गूगल एप्स फॉर एजुकेशन, या फिर बात करें नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों
गूगल एप्स और एजुकेशन, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की ओर। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो आप क्लास उन बच्चों के पास भी शेयर कर सकते हैं जिन बच्चों के RSCIT के एग्जाम है। मुझे पता है दोस्तों क्लास में आपको बहुत बोरिंग जैसी फील हो रही होगी, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करने का सही तरीका कौन सा है? अब गूगल ड्राइव एक तरीके से हम क्लाउड स्टोरेज बोल सकते हैं, जो 15 GB तक आपका फ्री रहता है। ध्यान रखना है इस चीज का, गूगल ड्राइव आपका 15 GB तक फ्री रहता है दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपको यूज करना है तो फिर आपको परचेज करना पड़ेगा। तो गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करने का सही तरीका कौन सा है? फाइल अपलोड करके स्कूल सप्लाई से, A और B दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों सही जवाब इसका? तो दोस्तों गूगल ड्राइव में फाइल अपलोड करने का सही तरीका है फाइल अपलोड करके, मतलब अपलोड फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो A ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर होगा आपका A ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ 7वां प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों, जी स्वीट का उपयोग करके कोलैबोरेशन किस टूल में संभव है? मतलब कोलैबोरेशन आप किस किस टूल में कर सकते हैं दोस्तों? गूगल डॉक्स में, गूगल फॉर्म्स में, गूगल स्लाइड में, या उपरोक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसमें सही जवाब? तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों, हम डॉक्स में भी कर सकते हैं, फॉर्म्स में भी कर सकते हैं, और स्लाइड्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है, गूगल ड्राइव में निम्न में से कौन से फाइल टाइप अपलोड किए जा सकते हैं? गूगल ड्राइव में निम्न में से कौन से फाइल टाइप अपलोड किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, इमेजेस JPG और PNG GIF में, या MP4 वीडियो, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों गूगल ड्राइव में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेज चाहे कोई से प्रकार हो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे PDF भी लिखा सकता था दोस्तों, PDF भी हम क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, MP4 वीडियो भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा उपरोक्त सभी। क्या आएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? गूगल ड्राइव में फाइल शेयर करने की विशेषता क्या है? गूगल ड्राइव में फाइल शेयर करने की विशेषता क्या है? मतलब आप किसी के पास शेयर करते हैं ना गूगल ड्राइव की फाइल, तो उसकी विशेषता क्या है? बदलावों की कॉपी सेव नहीं की जा सकती, मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं, केवल रीड परमिशंस दी जा सकती हैं, यूजर्स सिर्फ व्यू कर सकता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। भाई गूगल ड्राइव का आपने उपयोग तो करा होगा भाई, कभी न कभी आपके फोन में रहती है। तो इसका जो शेयर करने की विशेषता है कि मल्टीपल यूजर्स एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों? मल्टीपल यूजर्स आप एक साथ काम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो बताइए दोस्तों 10 में से आपके कितने प्रश्न सही हो चुके हैं दोस्तों इस क्लास में? अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस क्षमता यानी कि कैपेसिटी को CD DVD की सामान्य प्रचलित क्षमता यानी कि जनरल प्रिविलिंग कैपेसिटी नहीं मानी जाती है? नहीं माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, नहीं के ऊपर आप, कि नहीं माना जाता है। निम्न में से किस क्षमता को नहीं माना जाता है? 430 MB को, 4.7 GB को, 9.4 GB को, या 13 GB को। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसे कैसे ध्यान रखना, और कई बार क्या हमेशा आपकी जो बुक है ना उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहीं से मैंने कुछ मॉडिफाई क्वेश्चन लिए हैं यहाँ से, और जिससे आपको और बेटर लगे क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों 13 GB। क्या आएगा दोस्तों? 13 GB आएगा। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन आएगा यहाँ पे 13 GB। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें प्रश्न की ओर। ये क्वेश्चन है ना, HDMI के संदर्भ में HD का सही अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन एक तरीके से PYQS क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पूछ लिया गया है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, HDMI के संदर्भ में HD का अर्थ क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या अर्थ होता है HD का? हाई डेफिनेशन, ह्यूज डेफिनेशन, या हाई डेफिनेशन, या हैवी डिप्लॉयमेंट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। तो यहां पे होगा दोस्तों हाई डेफिनेशन। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 12वीं का आपने आंसर दे दिया होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है? कंप्यूटर ओनली, इन्वर्टेड, डुप्लीकेट या एक्सटेंड? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका आप। तो दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है? तो वो है दोस्तों इन्वर्टेड। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा एक बार। वीजीए केबल में कुल कितने पिन होते हैं जिनके माध्यम से वीडियो सिग्नल ट्रांसमिट होता है? वीजीए केबल आपको एक तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, ब्लू कलर में एक तरीके से ऐसे नजर आती है, एक तरीके से दोनों साइड से ही, जिसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो सीपीयू होता है और जो आपका मॉनिटर होता है उसको कनेक्टेड करती है आपस में। ठीक है, और उसमें एक तरीके से 15 पिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? 3 रो होती हैं, ऐसे ऐसे 3 रो होती हैं, जिसमें 3 रो में 5-5 पिन होते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूँ वीजे केबल आपने देखी भी होगी और आपको पता भी होगा कि भाई 15 पिन होते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों PYQ से पूछ लिया गया है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो वीजे केबल में कुल कितने पिन होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं दोस्तों? 15 पिन होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत मत करके आना इसको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर से हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी मतलब जिसे हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, फेंक सकते हैं, ऐसी कॉपी प्रदान करता है? ईमेल करता है क्या? तो ईमेल दोस्तों आपके पास में सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है दोस्तों ये। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जिसे आप पढ़ सकते हैं, छू नहीं सकते, उठा नहीं सकते। ठीक है, तो फैक्स भी एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी होता है दोस्तों, ये भी सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है आपको। ठीक है, लेकिन यहां पे जो आएगा आंसर दोस्तों, यहाँ पे इसको हटा देता हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों, हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है दोस्तों? प्रिंटर करता है दोस्तों। कौन करता है दोस्तों? प्रिंटर करता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, प्रिंटर से आप जैसे एडमिट कार्ड निकालते होंगे तो हार्ड कॉपी में नजर आता है दोस्तों, तो ये कौन सा प्रदान करता है दोस्तों? हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 15 में से आपका क्या स्कोर रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन सही है 15 में से आपके? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को, जिससे आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? बताइए दोस्तों किस कार्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन केवल फोटो मैनेज करने के लिए, दूसरा स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, स्कैनिंग और OCR कार्यों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन आपके सामने है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है भाई? दोस्तों जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों केवल फोटो मैनेज करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? केवल फोटो मैनेज करने के लिए। ये आपका आंसर होगा, केवल फोटो मैनेज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। LCD प्रोजेक्टर को सामान्यतः किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? बताइए दोस्तों LCD प्रोजेक्टर को सामान्यतः किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन फ्लैट पैनल और लेजर के द्वारा, नॉर्मल और रूफ माउंटेड के द्वारा, मेश मॉडल और कर्वर्ड के द्वारा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? अगर आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो LCD प्रोजेक्टर को सामान्यतः किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? तो किया जाता है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, CD की फाइल को किस अन्य स्थान पर कॉपी करने, CD फाइल को किसी अन्य मतलब दूसरी जगह पर कॉपी करने की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस क्या कहलाती है? CD की फाइल को अन्य किसी स्थान पर कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्टोरिंग कहलाती है,
कॉपिंग कहलाती है, बर्निंग कहलाती है या पेस्टिंग कहलाती है? बताइए दोस्तों क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इसका सही आंसर दे दोगे। तो दोस्तों सीडी की फाइल को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, वो कहलाती है दोस्तों बर्निंग। क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये सीडी है आपकी, इसको कहीं भी आप पेस्ट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं तो क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग कहलाती है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका लेआउट और रूप यानी कि डिस्प्ले देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका लेआउट और डिस्प्ले देखने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जाता है? फाइल प्रीव्यू का, प्री प्रिंट का, प्रिंट प्रीव्यू का या स्टैंडर्ड प्रीव्यू का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट लगा लीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। तो बताइए दोस्तों, आपने भी यहाँ पे काफ़ी बार यूज किया होगा इस चीज़ का, तो हमेशा आप यूज किए होंगे इसका। दोस्तों प्रिंट करने से पहले जो लेआउट आता है उसे बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। तो किस किस बच्चे का यहाँ पे सही था भाई बताइए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, किस किस ने इसमें सी ऑप्शन सेलेक्ट किया था, बताइए जल्दी से मुझे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आधार जारी करने का कार्य किस प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी द्वारा किया जाता है? मतलब आधार कार्ड जो जारी किया जाता है दोस्तों, किस अथॉरिटी द्वारा जारी किया जाता है? AAI के द्वारा, NHAI के द्वारा, UIDAI के द्वारा या इंडियन गेम्स अथॉरिटी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए एक बार। देखते हैं कौन कौन लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका भाई। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका वो होगा दोस्तों UIDAI। क्या होगा दोस्तों? UIDAI, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और ये भी आपका एक PYQ है जो पहले पूछ लिया गया आपसे एग्जाम में, है ना। तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ 20वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और अब बताइए मुझे 20 में से आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कौन कौन ऐसे शख्स हैं जिनके 20 में से 20 प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए, नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है या आवश्यक होता है? नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है? फॉर्म 49A, फॉर्म 6, फॉर्म 8 या फॉर्म 16? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्म आवश्यक होता है? फॉर्म 49A, फॉर्म 6, फॉर्म 8 या फॉर्म 16? जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए एक बार। ठीक है, आपको देता हूं मैं 3 सेकंड का समय। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों फॉर्म 49A। क्या होगा दोस्तों? फॉर्म 49A होगा। ठीक है, तो 49A के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं? पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, UIDAI का पूरा नाम क्या है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, UIDAI का पूरा नाम क्या है? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या यूनिवर्सल आइडेंटिटी अथॉरिटी या नन ऑफ द अबव? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। जल्दी से आप बताइएगा, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास है। तो आधार कार्ड जारी कौन करता है दोस्तों? UID क्या करता है दोस्तों? आधार जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? आधार जारी करता है। क्लियर है तक का? तो अब मुझे बताइए कि आधार कार्ड जारी करता है, ठीक है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है आपसे, क्योंकि फुल फॉर्म के 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो फुल फॉर्म जरूर आनी चाहिए दोस्तों आपको। ठीक है, तो UIDAI का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? बताइए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर। दोस्तों इसका पूरा नाम होगा यूनिक। U फॉर क्या होगा दोस्तों? यूनिक। I फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन। A फॉर अथॉरिटी हो जाएगा दोस्तों। और I फॉर देखो ID मतलब आइडेंटिफिकेशन है ना, UID दोनों एक ही बनेगा, आइडेंटिफिकेशन। A फॉर अथॉरिटी और I फॉर क्या हो जाएगा, मतलब एक तरीके से इंडिया, तो ऑफ इंडिया लगा लीजिए आप। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, B ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? ये आपका आंसर होने वाला है आज का।
ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में पीएसके का क्या अर्थ होता है? पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में पीएसके का क्या अर्थ होता है? मतलब सीधी सी बात है, फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी आपसे, फुल फॉर्म, ठीक है। और याद रखना आपके एक या दो फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएंगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में पीएसके का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो होता है, देखो पहले चार ऑप्शन पढ़ देता हूं मैं, पब्लिक हेल्प सेंटर, पब्लिक सर्विस सेंटर, पासपोर्ट सर्विस केंद्र, या फिर एक तरीके से नन ऑफ द अबव। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे P फॉर पासपोर्ट, S फॉर सर्विस और K फॉर हो गया दोस्तों केंद्र। तो यहाँ पे आएगा C ऑप्शन इज राइट। किस किस बच्चे का यहाँ पे C ऑप्शन राइट है भाई, जल्दी से बताइएगा मुझे किस किस ने यहाँ पे C पे टिक किया था। अब चलते हैं दोस्तों आज के 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC के संदर्भ में PNR का पूरा नाम क्या होता है? PNR का पूरा नाम क्या होता है भाई, जल्दी से बताइए मुझे। पहला ऑप्शन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दूसरा पब्लिक नेम रिजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड, या नन ऑफ द अबव। क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, जल्दी से बताइए दोस्तों आंसर यहाँ पे आप। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे भारतीय रेलवे यानी कि IRCTC के संदर्भ में PNR का पूरा नाम होता है दोस्तों, क्या होता है भाई, ये होता है दोस्तों पैसेंजर, P फॉर पैसेंजर, N फॉर नेम और R फॉर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आएगा A ऑप्शन इज राइट। P फॉर पैसेंजर, N फॉर नेम और R फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों A ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी यहाँ पे आंसर दे दिया होगा A ऑप्शन आपने। अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल यानी कि NVSP में एपिक EPIC का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन इलेक्शन कमीशन आइडेंटिटी कोड, या इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, या फिर A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे एपिक EPIC का जो पूरा नाम होगा ना भाई, वो होगा E फॉर इलेक्शन, P फॉर फोटो, I फॉर आइडेंटिटी और C फॉर कार्ड। तो यहाँ पे आएगा B ऑप्शन इज राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और 25 में से आपके कितने % एकदम सही हो चुके हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताना। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन पूछते जाता हूं मैं, आप इसका आंसर जरूर देना दोस्तों, ठीक है। आपको ये तो पता है दोस्तों कि UIDAI आधार जारी करता है, ये मैंने बताया था आपको, आधार कार्ड जारी करता है, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना सभी। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और क्लास अच्छी लगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगी आपको क्लास, तो आप उन बच्चों के पास जरूर शेयर कर दो जिनकी RSCIT की एग्जाम है, करोगे शेयर आप, ठीक है। और अगली क्लास आपको कितने क्वेश्चंस की चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। क्या 25 क्वेश्चन इनफ है या और ज्यादा क्वेश्चन की क्लास बनाऊं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को और बढ़िया करते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। और जो भी आपकी क्लास से संबंधित कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। और चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और तैयारी को बेटर करते रहो भाई। थैंक यू, बाय।